रामनगर गांव में नदी के पास एक घर था जहां सुरेश अपनी पत्नी मीरा के साथ रहा करता था। सुरेश बड़ा ही मंदबुद्धि था। वह जंगल से लकड़ी काटता और फिर उसे कोयला बनाकर बाजार में बेच देता था और उससे मिले पैसों से अपना घर चलाता था। एक दिन सुरेश लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक चमकीली चीज दिखाई दी। अरे ये क्या चीज है? बहुत चमक रहा है। ये मेरे काम की तो नहीं है। चलो इसे राजा के पास लेकर चलते हैं। राजा इसके बदले जरूर कुछ न कुछ दे देंगे। सुरेश चमकीली चीज लेकर राजा के पास गया। राजा चमकीली चीज देखकर बहुत खुश हुआ क्योंकि वह चमकीली चीज एक हीरा था। राजा हीरे लेकर सुरेश को बोला, सुरेश तुम बहुत गरीब हो, इसलिए मैं तुम्हें चंदन का एक बाग देता हूँ। सुरेश यह सुनकर काफी खुश हुआ और सोचा, चलो अब कोयले बनाने के लिए लकड़ी काटने दूसरे जंगल नहीं जाना पड़ेगा। अगले दिन सुरेश जंगल गया और चंदन काटकर फिर उसे कोयला बनाकर बेचने लगा। धीरे धीरे सुरेश सारा चंदन काटकर कोयले बनाकर बेच देता है। एक दिन राजा घूमते घूमते सुरेश के घर की ओर आ रहा था। चलो देखते हैं, अब तक तो सुरेश अमीर बन गया होगा। राजा यह सोचते हुए आ रहा था। राजा जैसे ही सुरेश के घर आया, देखते ही चौंक गया क्योंकि सुरेश का हालत पहले जैसा था अब भी वैसे ही था। तभी राजा बोले, सुरेश तूने सारा चंदन का पेड़ क्या किया? तब सुरेश बोला, सरकार सब चंदन को काटकर कोयले बनाकर बेच दिया। बस इस कुल्हाड़ी के पीछे लगी चंदन की लकड़ी ही बाकी है। राजा सुरेश को देखते हुए बोले, सुरेश तुम इस कुल्हाड़ी के पीछे लगी लकड़ी को ले जाकर बाजार में बेचो। सुरेश राजा की बात मान लेता है और लकड़ी लेकर बाजार में पहुंच जाता है और चंदन की लकड़ी को खरीदार को दे देता है। तब खरीदार उसे बदले में काफी पैसा देता है। तब सुरेश यह देखकर दंग रह जाता है और अपने सर पर हाथ रख लेता है और अपने किए पर पछताने लगता है। अगर आज मैं थोड़ा सा भी पढ़ा होता तो आज मैं अमीर होता।